नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल आरएसजे एक्सेल ज़ोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एमएस एक्सेल अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका यूज़ करके आप घंटों का काम या ज़्यादा समय वाले काम को बहुत कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में पूर्ण कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है कनेक्टेड फंक्शन। इस फंक्शन के द्वारा आप 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये उपयोग में दिखाए हैं। 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टेड फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स होता है, ये देखिए इक्वल, कनेक्टेड, ये टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 जितने भी टेक्स्ट हों, आप कॉमा लगा के इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू, कनेक्टेड, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 कॉमा लगा-लगा के जितने भी टेक्स्ट हों, उसको लिखते जाएँगे और अंत में फाइनल कोष्ठक क्लोज़ करके इंटर कर देंगे। अब एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे हम समझाते हैं। जैसे 3 सेलों में दिए गए डाटा को आपस में जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इक्वल, कनेक्टेड लिखेंगे, फिर उस सेल का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे हमारा डाटा है, फिर डबल कोट लगाएँगे, डबल कोट के बाद फिर कॉमा लगा के अगले सेल का एड्रेस लिखेंगे, फिर डबल कोट लगाएँगे, फिर कॉमा लगाने के बाद अगले सेल का एड्रेस लिख देंगे। ये 3 सेलों के डाटा को कनेक्ट करने का फ़ॉर्मूला है। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही डबल कोट। डबल कोट का मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे किसी का नाम ही है, तो वो 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। 3 पार्ट में ये नाम होता है। यदि मान लीजिए ये कोई सीट हमको दे दिया जाए और तीनों सीट में उसके 3 कॉलम में अलग-अलग इनके नाम हों, एक में फर्स्ट नेम हो, एक में मिडल नेम हो और एक में लास्ट नेम हो और लास्ट में बोल दिया जाए कि इन सबको इकट्ठा करके एक कॉलम में हमको बना के दो। तो इसमें बहुत समय लग जाएगा कॉपी पेस्ट करने में, तो इसी के लिए ये फ़ॉर्मूला होता है। इसके लिए हम जो डबल कोट लगाते हैं, तो जैसे रमेश और कुमार इन दोनों को कनेक्ट करना है, यदि हम डबल कोट नहीं लगाएँगे, तो ये दोनों को जोड़ देगा। यदि हम डबल कोट लगा देंगे तो सिंगल स्पेस डाल देगा बीच में। इस कारण से हम डबल कोट का उपयोग करते हैं। जैसे ये सीट ही दिया है, अब मान लीजिए ये हज़ारों की संख्या में इसमें डाटा दिया हो, तो हमारे पास एक ही प्रक्रिया होती है कि पहले हम राजेश को यहाँ से कॉपी करें, फिर यहाँ पेस्ट कर दें, फिर हम यहाँ से कुमार को कॉपी करें, फिर यहाँ पेस्ट कर दें, स्पेस लगाने के बाद फिर यहाँ से साहू को कॉपी करें, फिर हम यहाँ से पेस्ट कर दें। इस तरह से हम इन सबको कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में यदि मान लीजिए हज़ारों या 10,000 या 5,000 डाटा आपको दे दिया जाए, तो आप कितना कॉपी पेस्ट करेंगे? इस तरह से आपको हज़ारों डाटा दे दिया जाएगा या 10,000 भी दिया जा सकता है। अब आपको ऐसी स्थिति में इन सबको कनेक्ट करना होगा, तो आप कैसे? आपके पास एक ही ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट। इसका प्रयोग करके एक-एक सेल में आप पूरा डाटा एकत्र करेंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट सा फ़ॉर्मूला यही है कनेक्टेड का। तो हम लगाएँगे इसमें इक्वल और इक्वल के बाद आप पहला सेल सेलेक्ट कनेक्टेड फ़ॉर्मूला लगाएँगे इक्वल टू, ये आ भी गया है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक कोष्ठक लग गया, फिर पहला टेक्स्ट सेलेक्ट कर दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर डबल कोट लगाइए। अभी हम डबल कोट नहीं लगाते हैं, फिर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है अपने पास। फिर हम दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिए, फिर कॉमा लगाए, फिर तीसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिए और कोष्ठक क्लोज़ कर दिए। क्या किए हैं? इक्वल, कनेक्टेड फ़ॉर्मूला लगाए, फिर पहला टेक्स्ट का कॉलम सेलेक्ट किए, सेल सेलेक्ट किए, फिर दूसरे टेक्स्ट का सेल सेलेक्ट किए, फिर तीसरे टेक्स्ट का सेल सेलेक्ट। इसके बाद हम फाइनली कोष्ठक क्लोज कर दिए। अब हम इंटर करते हैं। ये देखिए, आ तो गया राजेश कुमार साहू, लेकिन इसमें बीच में स्पेस नहीं दिया है, वो सबसे बड़ी गलती है इसमें। तो स्पेस देने के लिए आप इन्हीं सब के बीच में आप जैसे कॉमा लगाए हैं, कॉमा के बगल में आप डबल कोट लिख देंगे इस तरह से। फिर से कॉमा दे देंगे, फिर ऐसे अगले में भी लगा देंगे डबल कोट, फिर कॉमा लगा देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे एक स्पेस भी देना होगा डबल कोट के अंदर। अब आप इंटर कर देंगे, तो देखिए तीनों अलग-अलग हो गए। तो इस तरह से आप कितना समय लगता है यदि आप कॉपी पेस्ट करते और एक फ़ॉर्मूला से आपके सारे टेक्स्ट कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो
यही अब आपको पूरे लाइन में अप्लाई करना है, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, पूरे लाइन में अप्लाई करना हो, तो आप यहाँ कॉर्नर पे जब प्लस चिन्ह आ जाए कॉर्नर पे ले जाइए माउस का कर्सर, ये देखिए अभी मोटा प्लस है, जैसे ही पतला प्लस आ जाए, सीधे आप डबल क्लिक मारिए, ये देखिए पूरे में अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को जोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा-सा एरर आया है, वो जिसमें मिडल नेम नहीं है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल स्पेस आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे डबल स्पेस है, यहाँ भी डबल स्पेस है। तो हमेशा सिंगल स्पेस के लिए एक फ़ॉर्मूला और आता है, उसका हम अगले ट्यूटोरियल में हम बताएँगे कि कैसे स्पेस को हम हटाएँगे। तो इस तरह से आप कनेक्टेड के माध्यम से 2 कॉलम के डाटा को या 3 कॉलम के डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं और लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा समय को आप बहुत कम समय में पूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करिएगा। कुछ भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो साथियों, यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जाते-जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।